मनु दीदी? मेंसन को सबक सिखाने। उसने हमारे ताते गुरु का अपमान किया है। मनु, अरे अभी तक सोई है? मनु, ए मनु, मनु। मेंसन, तेरा खून कर दूंगी। छोड़ो मेरे आजोबा को, छोड़ो। रंगी राक्षस आ गए हैं। लाल टीला, मनु, खंजर, दवाई, छोड़ दो, छोड़ दो। मनु, क्या कर रही है? जी हाजी साहब, आप? तू क्या बड़बड़ा रही थी? जी कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। नहीं नहीं, तुम राक्षस, खून, खंजर, टीले की बात कर रही थी। जी कुछ नहीं, मैं वो सपना देख रही थी। सपना? पर तू तो कह रही थी कुछ खून कर दूंगी, मेंशन, इन सब को बोल रही थी तू तो। जी हाँ हाजी साहब, वो टीले का सपना था। टीले का? जी वो लाल टीले पर फिरंगी बहुत सारे लोगों को फांसी दे रहे थे और ना वहाँ मेंशन खड़ा खड़ा हंस रहा था और उसके पास बड़ी सी सेना थी। फिर आजोबा ने अपनी तलवार निकाल दी। हाँ? वो करते तो क्या, बेचारे, उनके पास तो सेना ही नहीं थी। फिर मेंशन चिल्ला रहा था, हम महल खाली कर दो। इस बात पर ताते गुरु और नाना भाऊ ने भी अपनी अपनी तलवार निकाल दी और हमला बोल दिया। हाँ? और वो सभी महल के अंदर घुस गए और हम सबको घेर लिया था। हाँ? और पता है, मेंशन ने तो आप पर भी गोली चला दी। हे देवा, शुभ शुभ बोल। आजी साहब, मैं तो अपना सपना। चुप कर। कुंवारी कन्या ऐसे भयानक सपने देखे ये अच्छी बात नहीं है। जरूर किसी की बुरी दृष्टि पड़ी है तुझ पे। इसका निवारण करना ही होगा। अत्याचारी फिरंगी, कहो कैसे लगा? ये दम हम हिंदुस्तानियों का है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आज तो तुम्हारी अवैध कमाई का एक छोटा अंश लूटा है। यदि तुमने अपने अत्याचार बंद नहीं किए तो लगान के नाम पर जबरदस्ती वसूला गया सारा कोष लूट लेंगे। क्रांति गुरु क्या हुआ साहब? तुम लोग सारी रात क्या करते हो? सर हम लोग बाहर पर। Shut up! क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। Get out! किसी को भी नहीं बता सकता। It's bribe money. तुमको नहीं छोड़ेंगे। क्रांति गुरु। Sergeant!
वासियों सुनो, सभी को सूचित किया जाता है विटूर में एक ऐसा चोर है जिसने कंपनी बहादुर के दफ्तर से कुछ रुपया चुराया है। जो भी उसका पता बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा और पकड़े जाने पर उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो। लो भैया, चोर के घर चोर आई गए। अरे इतना ना फुलफुलाओ, ई का हंसी ठिठोली मना लो। अरे कमिश्नरी में चोरी हुई है, चोरी। ई कोई मामूली बात नहीं है। वो झूठे ससुरे हम सब का समेट के ले जाएंगे। लो, पहली बार टेढ़वे के मुंह से सीधी बात निकली है। भैया मार से तो भूत भागत है। अब 2-4 कोड़ा पड़ गवा तो हम ही कह देंगे कि भैया हम चुरावा है। लेकिन भैया जौन ने ही काम किया है, कमाल का काम किया है। अरे भैया आंखों से काजल चुरा ले गवा। भैया हमार दिल तो दुआएं दे रहा है, ठंडक हो गई। पर सुखी चाचा, हमार तो खोपड़िया काम नहीं कर रहा है। भला ऐसा हिम्मत कौन जियाला किया होगा? ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिवत मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानिवत मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। अरे हंसते नहीं बेटा, अपशकुन होता है। आप मनु जी के सर के ऊपर से मिर्ची क्यों घुमा रहे थे? हम मन्नू की नजर उतार रहे थे। हे देवा, फिर वो देखेगी कैसे? पगली, नजर उतारने का मतलब होता है कि बुरी छाया के प्रभाव को दूर करना। बुरी छाया? हाँ, बुरी नजर के कारण बुरे बुरे सपने आते हैं, स्वास्थ्य गिरने लगता है, काम करने की क्षमता भी घट जाती है। आजी साहब, ये सब तो काम ना करने के सिर्फ बहाने हैं। जिसकी नजर लगने से लोगों के बनते काम बिगड़ जाते हैं, उसको क्या नजर लगेगी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। मन्नू अब पहले जैसी नहीं रही है। पता है घर गृहस्थी का कितना काम करती है। हाँ जी साहब, दिन भर काम करते हैं। और बताओ रात को भी। रात में? बताओ क्या करती है रात में? हाँ, बताओ प्राची, मनु क्या करती है रात को? हाँ, परियों की कहानियाँ सुनाती है। दत्त। माँ साहब, अभी तक ग्वालन नहीं आई तो मक्खन कैसे निकलेगी? आजी साहब, अगर मनु इतना ही काम कर देती है तो ये मक्खन निकालना कौन सा बड़ा काम है? जी हाँ जी साहब, हम मक्खन निकाल लेंगे। ये क्या जाओ भाई, तुम्हारे हाथ में तलवार? वही साहब, ये तलवार नाना की है। नाना की तलवार तुम्हारे हाथ में क्यों? इस समय तो वो अभ्यास मैदान में होगा। अगर वो अभ्यास मैदान में होता तो अपनी तलवार अपने साथ ले जाता ना। न जाने इन दिनों नाना को क्या हो गया है, गुम रहता है। आजकल वो अभ्यास मैदान में भी नहीं जा रहा है। हमें तो कुछ संदेह है। जाओ बाय, तुम यूं ही चिंतित हो रही हो। हमारा नाना ऐसा नहीं है।
कब से प्रतीक्षा कर रहे थे आपकी। कहाँ रह गई थी आप? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। वैशाली जी, आप बोलने की कितनी मुद्राएं लेती हैं? ये हुई ना बात, आप मुस्कुराते हुए ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब ये बताइए, आप उदास क्यों हैं? ध्रुपद हमारे घर आए थे। पिताश्री अब हमारे विवाह की बात सोच रहे हैं और अब तो उन्होंने वर ढूंढना भी आरंभ कर दिया है। आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आप तो हमारे पिताश्री को भली भांति जानते हैं। कानिकुब्ज ब्राह्मण की बेटी का विवाह एक पेशवा के बेटे के साथ, वे हमारे इस संबंध को कभी नहीं स्वीकारेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप हम पर विश्वास करें। हम स्वयं आपके और अपने पिताजी से बात करेंगे। ऐसा संभव नहीं है युवराज। क्यों नहीं है? क्योंकि वही होगा जो उस दिन घाट पर हुआ, जो मंदिर में हुआ। हम आपको और अपने पिताश्री को अपमानित होते हुए नहीं देख सकते। परंतु विशाली, आपका और हमारा मिलन इस जन्म में संभव नहीं है। हम आज के बाद से आपसे नहीं मिलेंगे। विशाली, 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 मेरी बात सुनो विशाली। हे देवा, इतना और? अभी तो 3 कुंडी और बाकी है। क्या करूं? इतना काम तो रात तक भी खत्म नहीं होगा। लगता है आज क्रांति गुरु मक्खन ही निकालता रहेगा। शाबाश बेटा, आज तुमने सिद्ध कर दिया है मनु कि नारी गृहस्थ जीवन में हो या रणभूमि में, अगर वो चाहे तो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। विश्वास ही नहीं होता कि तुम ये कार्य भी इतनी लगन से कर रही हो जितना अभ्यास के दौरान हमारे अभ्यास मैदान में किया करती थी। ताते गुरु, आप ही ने तो सिखाया है कि जो भी काम करो पूरे समर्पण से करो। हाँ बेटा, तभी तो तुम्हारे तात्या गुरु को तुम पर गर्व है। परंतु तुम्हारे शुद्धिकरण के बाद हमें हमारा अभ्यास मैदान सूना लगने लगा है बेटा। हमें भी। उदास क्यों होती हो? हम समझते हैं, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यदि अर्जुन को विवश होकर बृहन्नला का रूप धारण करना पड़ा तो उसका अधूरा कार्य हमारा एकलव्य करता दिखाई दे रहा है। एकलव्य? एकलव्य, क्रांति गुरु। क्रांति गुरु? हाँ मनु, वही हमारा एकलव्य है। उसके भी वही विचार हैं जो हमारे हैं। सोचो मनु बेटा, किसमें इतना साहस है कि फिरंगी दफ्तर में जाकर उनका झंडा जला दे, मलंग बाबा को फांसी के फंदे से उतारकर उनकी जगह प्रतीक के रूप में फिरंगी पुतले को फांसी पर लटका दिया। मनु, हमें तो यह भी यकीन है
कि मेंसन के घर पे जो अशरफियों की चोरी हुई है वो भी क्रांति गुरु ने ही की है। लेकिन ताते गुरु, चोरी करना तो पाप है। अवश्य पाप है, किंतु शास्त्रानुसार अत्याचारों के दमन के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग उचित है। हमारी दृष्टि में तो क्रांति गुरु महान है, परंतु यह समझ में नहीं आता कि यह क्रांति गुरु है कौन, कहां से आता है, कहां चला जाता है। सच तो यह है बेटा कि हमारा सर्वश्रेष्ठ शिष्य वही हो सकता है। मैं नहीं हूं। तुम तो हो, लेकिन उसकी बात ही कुछ और है। वो ताते गुरु, मैं क्या? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं मनु, तुम कुछ कहना चाहती हो, बोलो। नहीं, कुछ नहीं ताते गुरु, कुछ नहीं। मनु, तुम सचमुच कुछ नहीं कहना चाहती? सच ताते गुरु, कुछ नहीं। मन्नू दीदी, वो है ना कुसुम दीदी, वो अभी तक रो रही है और वो कह रही थी कि आज हम नारी सेना के अभ्यास में नहीं आएगी। लेकिन क्यों? बेचारी बहुत रो रही है। कहाँ है वो? मंदिर में। चलो। क्या हुआ कुसुम? तुम क्यों रो रही हो? बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं मन्नू दीदी। फिर? वो मेरी बहन है ना। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ उन्हें? उसका विवाह होने वाला था, तो पर पक्ष वालों ने विवाह के लिए मना कर दिया। लेकिन क्यों? वो लोग भव्य विवाह करना चाहते हैं। 500 बारातियों का आना होगा, सबके रहने खाने पीने के प्रबंध, सब लोग के लिए भेंट। अब आप ही बताओ मनु दीदी, बापू इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हम लोग अपना सब कुछ बेच भी दे तो भी ये भव्य आयोजन नहीं कर सकते। चुप हो जाओ कुसुम। अब मेरी बहन का विवाह कैसे होगा मनु दीदी? अवश्य होगा और धूमधाम से होगा। कैसे मन्नू दीदी? तुम एक काम करना कुसुम, तुम अपने आंगन की मिट्टी को खोदकर उसके अंदर एक गुल्लक डाल देना, फिर उसे मिट्टी से ढक देना और उसके चारों ओर आटे से घेरा बना देना। हमने सुना है अगर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो ईश्वर अवश्य सहायता के लिए आते हैं। तो क्या ईश्वर आएंगे कुसुम के घर सहायता करने के लिए? हाँ हाँ अवश्य आएंगे कुसुम, मेरा विश्वास है रात में ईश्वर स्वयं आकर तुम्हारे उस गुल्लक में पैसे डाल जाएंगे। क्या ये सचमुच होगा मनु दीदी? अगर श्रद्धा है तो अवश्य ऐसा होगा।